राधा स्वामी जी, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात को समझाने के लिए है, जिसका शायद बहुत से सत्संग प्रेमियों को नहीं पता हो। अक्सर हम डेरे जाते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं। डेरे से मिलने वाला लंगर प्रसाद और मिश्री प्रसादी बड़े प्रेम से अपने साथ घर लेकर आते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। हम उस प्रसादी को अपने जानने वालों में बांट देते हैं, किसी को दे देते हैं। हमें लगता है कि यह तो बस खाना है, बांटने से पुण्य ही मिलेगा, क्योंकि शायद यह हमारी पुरानी आदत हो सकती है। लेकिन साध संगत जी, गुरु घर की प्रसादी केवल भोजन नहीं होती, यह प्रसादी गुरु की मेहर होती है, और उस मेहर के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, यही हमारी समझ और हमारी श्रद्धा को दिखाता है। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। क्या हमें लंगर प्रसाद और मिश्री प्रसादी किसी को देनी चाहिए या नहीं, और साथ ही एक ऐसी सच्ची साखी भी सुनेंगे जो हमारे दिल को झकझोर देगी। संगत जी, एक 18 साल का नौजवान था। वह सत्संग से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी उसकी समझ उतनी गहरी नहीं थी। एक दिन वह डेरे गया, सेवा की, सत्संग सुना और बाबा जी के दर्शन किए। जाते समय उसने अपनी माँ के लिए बहुत प्रेम से पैक लंच और मिश्री प्रसादी ले लिया। उसके मन में एक ही भावना थी कि यह गुरु घर की रोटी है, इसमें वह शक्ति है जो मेरी माँ को ठीक कर सकती है। उसकी माँ बहुत बीमार थी। घर में सिर्फ माँ और बेटा ही थे। पिता का साया पहले ही उठ चुका था। बड़ी मुश्किल से घर गुजारा करते थे। उसकी माँ अपने क्षेत्र के सत्संग घर की एक अच्छी सेवादार थी। वह बाबा जी को बहुत मानती थी और हर रोज 1.5-2 घंटा भजन सिमरन जरूर करती थी। लेकिन पता नहीं कौन से कर्म की सजा उनको इतनी बड़ी बीमारी के रूप में मिली। न जाने किस कर्म का बोझ उन पर पड़ा था। माँ की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद कम ही जताई थी। लेकिन उस बेटे के दिल में अटूट विश्वास था कि बाबा जी की मेहर सब कुछ बदल सकती है। वह अपनी माँ से बहुत बार कहता था कि माँ, गुरु घर जाकर मैं लंगर प्रसाद लेकर आऊंगा, देखना वह प्रसाद खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक दिन वह सत्संगी प्रेमियों के साथ गुरु घर चला गया। वहां उसने सत्संग सुना और खूब सेवा की, और अंतिम दिन वह डेरे का प्रसाद और लंगर रोटी लेकर वापस घर के लिए रवाना हो गया। वह दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत भूखा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा सूखा हुआ था और वह कई दिनों से भूखा लगता था। उसने कांपते हुए हाथों से उस लड़के से कहा, बेटा, अगर यह रोटी मुझे दे दे तो बहुत भला होगा, मैं बहुत भूखा हूँ। लड़के के मन में एक पल के लिए द्वंद सा महसूस हुआ। यह रोटी वह अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन अगले ही पल अचानक उसके अंदर सेवा और दया का भाव जाग गया। उसे बाबा जी की सीख याद आ गई कि अगर कोई भूखा प्यासा असहाय मिले तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। उसने बिना देर किए वह पैक लंच उस बूढ़े को दे दिया, क्योंकि बाबा जी पर लड़के का अटूट विश्वास था। उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने सोचा, शायद यह रोटी इन्हीं वृद्ध आदमी के लिए बनी थी। रोटी देकर वह आगे चल पड़ा। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिले। उन्होंने कहा, तू डेरे से आया है, हमें भी प्रसाद दे। अब उसके पास सिर्फ मिश्री प्रसादी बची थी। उसने बिना सोचे समझे वह भी दोस्तों में बांट दी। लेकिन वे दोस्त उस प्रसादी की कदर नहीं जानते थे।
किसी ने नीचे गिरा दी, किसी ने जेब में डाल ली, जहां बीड़ी सिगरेट भी रखी हुई थी। यहीं पर वह अनजाने में एक बड़ी भूल कर बैठा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां गहरी नींद में थी। वह चुपचाप रसोई में गया तो उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, वही डेरे का पैक लंच का खाली पैकेट। उसके हाथ कांप गए। वह सोचने लगा, यह यहाँ कैसे आया? मैंने तो इसे रास्ते में उस बूढ़े आदमी को दे दिया था। वह सोच ही रहा था कि अचानक मां नींद से जाग गई। वह बहुत शांत और खुश दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू आज सुबह आया था ना? तूने ही मुझे अपने हाथों से लंगर खिलाया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लड़का स्तब्ध रह गया। लड़का समझ गया कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह तो खुद गुरु की कृपा का रूप था। उसने जिस श्रद्धा से रोटी दी, उसी श्रद्धा को गुरु ने स्वीकार किया और उसकी मां तक वह प्रसाद पहुंचा दिया। संगत जी, यहाँ एक बहुत गहरी सीख छुपी है। अगर आप किसी भूखे को लंगर खिलाते हैं तो वह सेवा है और बाबा जी उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन मिश्री प्रसादी जो खास तौर पर हमें दी जाती है, वह हमारी व्यक्तिगत मेहर होती है। उसे हमें खुद ही ग्रहण करना चाहिए, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ। अगर हमें उसे बांटने की अनुमति होती तो हमें एक नहीं, कई पैकेट दिए जाते। लेकिन हमें एक ही दिया जाता है ताकि हम उसकी कदर करें। मिश्री प्रसाद बहुत ही दिव्य और गुरु की दया मेहर से भरा होता है। संगत जी, अब दूसरी घटना सुनिए जो और भी गहरी है। एक बहन थी जिसकी शादी एक सत्संगी परिवार में हुई थी। उसके ससुराल में नियम था कि कभी भी अन्न की बेकदरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आती थी। वह बार बार बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक देती थी। सास और ननद उसे समझाती थी, अन्न का अपमान मत करो, यह बहुत बड़ी भूल है, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन उसने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे कूड़े में खाना ढूंढ रहे हैं। फिर भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसको कोई दुख या दया महसूस नहीं हुई। उसने उनके सामने ही रोटी फेंक दी। कुछ देर बाद वही बच्चे उस गंदगी में से रोटी उठाकर खाने लगे, लेकिन उस दिन भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीतता गया और फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे गले का कैंसर हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि वह एक निवाला भी निगल नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने उसके पेट में पाइप डाल दिया, जिससे उसे तरल भोजन दिया जाता था। अब वही रोटी जिसे वह कभी फेंक देती थी, उसके लिए अमृत बन गई थी। लेकिन वह चाहकर भी उसे खा नहीं सकती थी। बिस्तर पर लेटी लेटी वह हर पल अपने कर्मों को याद करती और रोती। फिर उसने सच्चे दिल से बाबा जी से माफी मांगी, सत्संग सुनना शुरू किया और भक्ति में मन लगाया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। आज वह बहन खुद लंगर सेवा में खड़ी होती है और हर रोटी को श्रद्धा से संभालती है। साथ संगत जी, इन दोनों घटनाओं का सार बहुत स्पष्ट है। गुरु घर की प्रसादी कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह हमारी आत्मा के लिए मेहर है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करें, इसका सम्मान करें। लंगर प्रसाद अगर किसी भूखे को दिया जाए तो वह सेवा है, लेकिन मिश्री प्रसादी को हमें खुद ही लेना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अन्न का कभी अपमान न करें, चाहे घर का हो या गुरु घर का। हर दाने में मालिक की मेहर होती है। संगत जी, आइए हम आज यह संकल्प लें
कि हम प्रसादी और अन्न की पूरी श्रद्धा से कदर करेंगे और कभी भी उसकी बेकदरी नहीं करेंगे। असहाय लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि यही परमार्थ है। राधा स्वामी जी।